हेलो एवरीबॉडी। तो आज की क्लास में हम बीएससी मैथ सेमेस्टर 2 में यूनिट 2 इंटीग्रल कैलकुलस में इनडेफिनेट एंड डेफिनेट इंटीग्रल को शुरू करने वाले हैं। तो देखिए, इसके पहले वाले क्लासेस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ अगर सेमेस्टर 1 में कोई है, सेमेस्टर 6 में कोई है, ठीक है, उसको भी आप ये चैनल ज़रूर से सजेस्ट करें। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और एटलीस्ट 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना और कमेंट में फीडबैक ज़रूर देना। कोई भी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो, चाहे आपका मेजर पेपर हो, माइनर पेपर हो, जस्ट आपको कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना है और पेपर के बारे में लिखना है और आपको वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। तो सेमेस्टर 2 का है ये यूनिट 2 इंटीग्रल कैलकुलस, जिसमें हम लोग इनडेफिनेट एंड डेफिनेट इंटीग्रल को पढ़ने वाले हैं। देखिए, उसमें भी सबसे पहले हम इनडेफिनेट इंटीग्रल को शुरू करेंगे, बाद में डेफिनेट को देख लेंगे। लेकिन उसके पहले हमें क्लास 12th में हमने जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फार्मूलाज पढ़े हैं ना, उन सारे फार्मूलाज को रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन के फार्मूला के साथ कनेक्शन बनाते दिखूँगी और वो आपको मैं बताऊँगी भी। लेकिन ये है कि मैंने सेमेस्टर 2 के जो यूनिट फर्स्ट था ना, उसमें मैंने कौन सा वाला यूनिट, उसमें मैंने आपको डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूलाज रिवाइज़ कराए हैं। अगर नहीं देखा है तो अभी देखो, जस्ट मैं उस पर्टिकुलर वीडियो का भी लिंक सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उसको क्लिक करके पहले डिफरेंशिएशन का फार्मूला रिवाइज़ कर लो, फिर अभी आज के वीडियो में इंटीग्रेशन का कर लो। उसके बाद हम एकदम शुरू कर देंगे, ठीक है, और हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी इंटीग्रेशन में। देखिए, सबसे पहला फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज़ टू पावर एन डी एक्स। इसका क्या होता है, एक्स रेज़ टू पावर एन प्लस 1 डिवाइड एन प्लस 1 प्लस सी। और वही डिफरेंशिएशन का क्या होता था, डी बाई डी एक्स ऑफ एन एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस 1, है ना। चलिए, उसके बाद 1 बाई एक्स रेज़ टू पावर एन डी एक्स का -1 और एन माइनस 1 एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस 1 प्लस सी। डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स का लॉग एक्स प्लस सी, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, बट 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, समझ रहे हो। उसके बाद आगे चलते हैं। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 2 रूट एक्स प्लस सी। देखो, ये ना एक्स रेज़ टू पावर एन के फॉर्मूला से ही ये आप निकाल सकते हो। कैसे, यहाँ पर देखो, ये रूट एक्स है ना, इसका मतलब एक्स के पावर में रूट का मतलब हाफ है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे तो एक्स रेज़ टू पावर -1/2 हो जाएगा। फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ n+1, तो आपको यही मिलेगा। लेकिन अगर आप याद रख सकते हो तो आसान होगा, क्योंकि आप याद ही कर लो तो बेटर है, क्योंकि फिर निकालोगे तो टाइम उसमें भी जाएगा। बट बाई चांस अगर आप भूल जाते हो तो ये तरीका भी आना चाहिए, ठीक है। अब पांचवा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका होता है -1 बाई एक्स प्लस सी। ये भी आपका वही वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज़ टू पावर n वाला फॉर्मूला से ही निकलेगा। आगे चलते हैं। आगे देखो, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डी एक्स, इसका क्या है, 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस सी। इंटीग्रेशन इसका भी उसी फॉर्मूला से आएगा, डोंट वरी, ठीक है। रूट एक्स का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 और एक्स रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है, एक्स रेज़ टू पावर n+1 यानी हाफ प्लस 1 बटे n+1 हाफ प्लस 1। इसको सॉल्व करो, यही आएगा, ठीक है। अब वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का भी वही आएगा। देखो, हम दिखाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 1, इसका मतलब एक्स टू द पावर n, तो क्या होता है एक्स टू द पावर n+1 विच मीन्स 1+1 बटे n+1 1+1, तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 और इंटीग्रेशन का साइन हटने पर प्लस सी। ये क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये देना जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो वही चीज़ आया ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। वैसे हमने डिफरेंशिएशन में देखा था कि डी बाई डी एक्स ऑफ 1 क्या होगा, 1 या फिर एनी कांस्टेंट टर्म उसका 0 होता था। लेकिन यहाँ पे जो है ना इंटीग्रेशन में, यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ पर x होगा, x प्लस सी। उसी प्रकार से देखो, इंटीग्रेशन ऑफ के डी एक्स, के क्या है, कांस्टेंट है, तो के और उसके साथ साथ देखो के, इसको मैं समझाती हूँ। जैसे यहाँ पर था इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स, तो इसका हुआ x प्लस सी, और यहाँ पर है इंटीग्रेशन ऑफ के डी एक्स। अब के आपको पता है क्या है, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, क्या बचेगा, के साथ कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई में 1 है ना, 1 डी एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, के तो के रहेगा, और 1 का इंटीग्रेशन अभी आपने देखा x, तो के एक्स प्लस सी, ठीक है। अब ट्रिगो फंक्शन के फॉर्मूलाज भी आपको लर्न होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स वो होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, और वही डिफरेंशिएशन का क्या होता था, डिफरेंशिएशन का क्या होता था, सॉरी एक सेकेंड,
वही डिफ्रेंसिएशन का क्या होता था, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसका होता था कॉस एक्स बस। बट वहीं पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स वो साइन एक्स प्लस सी, और डिफ्रेंशिएशन में कॉस एक्स का क्या था, माइनस साइन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। आगे चलते हैं, देखो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स सेक एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पर एक्स प्लस सी ही होता है। चाहे आप डिफ्रेंशिएट करो या चाहे आप इंटीग्रेट करो, ई रेज टू पर एक्स ही होता है। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज टू पर एक्स बटे लॉग ए प्लस सी, और वही डिफ्रेंसिएशन में क्या होता था, डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू पर एक्स, इसका होता था ए रेज टू पर एक्स लॉग ए। ठीक है, अब कुछ स्पेशल फार्मूलाज है जो आपको मैं बाद में करा दूंगी, आप इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहो, मैं करा दूंगी, और हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।